शिवपुरी में तेंदुआ थाना क्षेत्र में करीब एक महीने पहले 3 अज्ञात बदमाशों ने पाम ऑयल से भरा टैंकर लूट लिया और इस मामले में पुलिस ने लूट के तीनों आरोपी संजय रावत, छोटू रावत और धर्मेंद्र रावत को गिरफ्तार कर लिया और आरोपियों ने बताया कि उन्होंने शराब के पैसों के लिए टैंकर ड्राइवर को लूटने का प्रयास किया, लेकिन ड्राइवर टैंकर छोड़कर भाग गया, जिसके बाद आरोपी टैंकर लेकर फरार हो गए और लूट की वारदात के बाद जब आरोपी टैंकर को अपने साथ गांव ले जा रहे थे तभी रास्ते में टैंकर पुलिया पर पलट गया और जिसके बाद तीनों आरोपी वहां से भाग गए और ग्रामीण टैंकर से बाहर बह रहे तेल लूट ले गए। और तेंदुआ थाना प्रभारी अंकित उपाध्याय ने बताया कि ग्रामीणों ने पूछताछ के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके बाद उसके दोनों साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ग्वालियर शहर के लक्कड़खाने इलाके में घर के बाहर खेल रही मासूम लड़कियों को उनके ही एक सहेली के पिता टॉफी दिलाने के बहाने घर ले गए और वहां आरोपियों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश की और बच्चियां दर्द से चिल्लाने लगी तो उसने उन्हें छोड़ दिया और दूसरे दिन बच्चियों ने दर्द और जख्म की बात अपनी मां को बताई तो पूछताछ में अधेड़ की हरकत का पता चला और पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मामला शहर के माधवागंज इलाके में लक्कड़खाना पुल के पास का है। और पुलिस के अनुसार 12 नवंबर को 7 से 8 साल की 2 बच्चियां घर के बाहर खेल रही थी और दोनों दुकान पर सामान लेने पहुंची तो उनके एक सहेली का पिता भैया लाल उम्र 50 साल है, जिसकी वहां पहुंचा और टॉफी दिलाने का लालच देकर वो आरोपी बच्ची को अपने घर ले गया और वही आरोपी की बेटी बच्चियों की सहेली थी, इसलिए दोनों बेहिचक उसके साथ चली गई और भैयालाल उन्हें घर की ऊपरी मंजिल पर बने कमरे में ले गया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया गया। उसने बारी बारी से दोनों बच्चियों से दुष्कर्म की कोशिश की और इस पर बच्चियों को दर्द हुआ तो वो चिल्लाने लगी और इस भैयालाल डर गया और उसने बच्चियों को घर के बाहर छोड़ दिया और डरी सहमी बच्चियों ने पहले दिन किसी को कुछ नहीं बताया और दूसरे दिन मां को बताया कि दर्द हो रहा है और बच्चियों को पीड़ा से करहाता देख मां ने पूछताछ की तो भैयालाल की करतूत का खुलासा हुआ और दोनों बच्चों के परिजन उन्हें लेकर रविवार शाम माधवगंज पुलिस थाना पहुंचे और पुलिस ने बच्चियों से पूछताछ कर आरोपी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली और पुलिस ने आरोपी को उसके घर से ही गिरफ्तार कर लिया। जबलपुर रेल मंडल में ट्रेन में काम करने वाले लाइटिंग और एससी कर्मचारी की जान जोखिम में डाली जा रही है और लगातार उन पर काम का दबाव बनाकर उन्हें मानसिक प्रताड़ना देने का काम किया जा रहा है। मंडल के अधिकारी रेलवे बोर्ड के आदेश का उल्लंघन करते हुए ट्रेनों के एसी कोच में निर्धारित संख्या से कम कर्मचारी लगा रहे, जिसको लेकर अब कर्मचारी ने रेलवे प्रशासन का विरोध भी शुरू कर दिया और इस समस्या को वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने रेल प्रशासन के समक्ष कई बार रखा, लेकिन इसके समाधान के लिए अब तक कदम नहीं उठाया गया और जबलपुर कोचिंग कॉम्प्लेक्स परिसर में WCRI के धरना आंदोलन की शुरुआत करते हुए यूनियन के मंडल सचिव नवीन लिटोरिया और मंडल अध्यक्ष BN शुक्ला ने कहा कि मंडल रेल प्रशासन SC और TL कर्मचारियों की समस्या को लगातार नजरअंदाज करता आ रहा है और रेल प्रशासन रेलवे बोर्ड का स्पष्ट आदेश है कि उल्लंघन कर रहे हैं और जबकि रेलवे बोर्ड का आदेश है कि जिस ट्रेन में 5 या इससे अधिक एसी कोच है तो उनसे कम से कम 2 एसी कोच मैकेनिंग लगाया जाए, लेकिन जबलपुर मंडल रेल प्रशासन बोर्ड के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा और वहीं शुक्ल ने रेल प्रशासन को चेतावनी दी है कि TL स्टाफ रेल प्रशासन के इस काम को बर्दाश्त नहीं करेगा और कर्मचारी के पक्ष में निर्णय नहीं लेता है तो इसके गंभीर परिणाम रेल प्रशासन को भुगतना होगा और इस अवसर पर प्रहलाद सिंह, रमेश सिंह, जितेंद्र कुमार कई अधिकारी मौजूद रहे।